राम राम भाइयों सभी को। भाई IBPS PO मेंस में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 5 को हमारी पेपर है। तो काफ़ी फेस्टिव सीज़न चल रहा है भाई, हर तरफ सही माहौल हो रखा है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं ऑलमोस्ट हर साइड से। और मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, तो बिहार में तो और ज़्यादा काफ़ी मतलब हैं हम लोग, मतलब अभी भी आप लोगों को साउंड आ रही होगी, मतलब घंटी वगैरह की पूजा हो रही है अगल बगल आसपास में, तो और घर पे भी। तो भाई हमारे साइड ऐसा होता है, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है भाई, और रहना भी चाहिए हर किसी को। तो खैर स्ट्रेटजी की बात करते हैं। 2023 भाई करनी तो पड़ेगी, कुछ ही दिन रह चुके हैं, क्योंकि मन को मारना पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है। बाकी बाकी देखी जाएगी भाई। तो अभी फ़िलहाल मैंने 28 तक सोच रखा है कि बस सिर्फ सेक्शनल ही दूंगा, फुल लेंथ मॉक अभी 28 तक फुल लेंथ मॉक मैं एक भी नहीं देने वाला हूँ। आइदर क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल ही दूंगा। क्योंकि भाई 24 तक यानी कि कल और परसों तक तो पूजा वूजा ही रहेगी, तो हो सकता है एक ही दे पाऊँ क्वांट की, या फिर एक ही रीजनिंग की, या फिर एक ही इंग्लिश की, किसी की भी दे पाऊँ, बट 24 तक तो एक ही रहेगा। तीनों पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ट्राई करूँगा कि तीनों की एक एक दे पाऊँ डेली। तो ये हो गया। और इंग्लिश में भाई एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और मॉक्स भाई इंग्लिश इंप्रूव कर लो, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग अगर लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस में मैं बताऊँ, मैंने लास्ट ईयर भी दे रखी थी IPS PO की मेंस। तो सेक्शनल मेरी सारी सारी क्लियर थी, बस ओवरऑल मार्क्स मेरे सही नहीं थे, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर थी सेक्शनल, क्वांट की भी सेक्शनल। क्वांट में मेरे सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर, और 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स गई हुई थी जनरल की कटअप क्वांट की सेक्शन। बहुत टफ थी क्वांट लास्ट ईयर भाई। तो क्वांट और रीजनिंग का भाई हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, अगर एग्जाम टाइम में दिमाग नहीं चला तो क्वांट चला जाएगा भाई। तो बस ये कोशिश करना है कि भाई इंग्लिश इंप्रूव कर लो, जो 10 दिन हाथ में है इसमें इंग्लिश इंप्रूव कर लेनी है। और बाकी डिस्क्रिप्टिव में तो भाई एक टेस्ट अगर डेली देते हो तो हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यार कॉल आ गया। तो भाई डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी नहीं है, ये बस एक गाइडली या फिर ओलीबोर्ड कहीं पे एक टेस्ट दे ही देनी है, मतलब डेली दे ही देना है, एक एक टेस्ट ट्राई करना। आधे घंटे की ही तो होती है बस, तो ये दे ही देनी है डेली एक एक टेस्ट, गाइडली या फिर ओलीबोर्ड किसी भी प्लेटफॉर्म पर। एक बार बस फॉर्मेट देख लेनी है लेटर की और इसकी ऐसे राइटिंग की, दोनों की एक बार फॉर्मेट देख लेनी है। अफेयर्स क्लाउड से फॉर्मेट देख सकते हो। और बस डिस्क्रिप्टिव के लिए इतना ही काफ़ी है। डिस्क्रिप्टिव पे उतना ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल ये हो जाती है आराम से। कंप्यूटर चेक करता है भाई, कोई टीचर चेक नहीं करता है कि एक एक ग्रामेटिकल एरर ये वो हर कुछ देखी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस डिस्क्रिप्टिव की टेंशन नहीं है भाई। बाकी जीए भाई, जीए पे जितना फोकस कर लो, मैं तो मेरी यही 300 बेस्ट डॉक्टर गौरव गर्ग, और साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस डॉक्टर गौरव गर्ग की, इन दोनों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो जीए और इंग्लिश इन दोनों पे भाई फोकस करनी है। रीजनिंग और क्वांट में एक सेक्शन टफ आएगी, जो टफ आएगी उसमें भाई कटअप भी पास करनी हमारे लिए टफ हो जाएगी। बाकी जिनकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, मतलब इंजीनियरिंग कर कर वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई वो तो क्वांट में मार ही लेते हैं आराम से, कितनी भी टफ पे पढ़ाई फिर भी उनके लिए ईजी पड़ जाती है यार। ये चीज़ मुझे बहुत खराब मतलब अच्छी नहीं लगती मुझे। और मैं तो मेरी तो कॉमर्स बैकग्राउंड थी, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोई नहीं यार, कर लेंगे अपन भी, उसमें कुछ कुछ नहीं है। बाकी सेक्शनल लगाएंगे, उसके बाद फिर ये जीए के लिए भाई क्विजेज भी अटेम्प्ट करने की ट्राई करना, जितनी ज़्यादा क्विजेज अटेम्प्ट कर पाओ ये कंप्लीट करने के बाद, या फिर जो भी तुम्हारी सोर्सेज हैं उनसे कंप्लीट करने के बाद, ताकि एग्जाम टाइम में अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई कन्फ्यूजन होती है, ऑप्शन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएट ना हो उसके लिए क्विजेज अटेम्प्ट करना। और अगर कोई फ्रेंड्स हैं तुम्हारे जो कि सेम बैकग्राउंड से हैं, मतलब प्रिपरेशन ही करते हैं, तो उनके साथ डिस्कस कर लिया करो भाई, ये काफ़ी सही रहता है। तो मेरे तो जीजू हैं, वो ये कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो मैं उनसे कभी कभी डिस्कस कर लिया करता हूँ, वो भी कभी कभी मिलते हैं तो पूछ लिया करते हैं, तो डिस्कशन हो जाती है, और होपफुली कुछ क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। और 28 अक्टूबर तक ये करना है भाई, मतलब सेक्शनल देनी है। 28 अक्टूबर के बाद ट्राई करना है फुल लेंथ मॉक्स देने की, और वो भी प्रैक्टिस मॉक, या फिर जो भी तुम्हें लगती है कि जिनके मॉक्स टफ होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस मॉक ही सही रहती है इनकी, क्योंकि इंटरफेस भी मुझे अच्छी लगती है। तो फुल लेंथ मॉक्स देनी है, और टारगेट करना है कि एटलीस्ट 5 फुल लेंथ मॉक्स दे के जाओ भाई। और एनालाइज करनी है इसे, एनालाइज करने का तुम्हारा जो भी तरीका हो, तुम बनाते हो दोबारा या फिर ऊपर ऊपर से देखते हो, जो भी करते हो भाई वो सब चलता है भाई, सब बेस्ट है। एग्जाम टाइम में अगर तुम्हारा दिमाग चल गया तो सही है, अदरवाइज एग्जाम टाइम में दिमाग नहीं चला तो तुम कितनी भी रगड़ लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो बस भाई इतना ही था, और बाकी बस इन्जॉय करते रहना है अपने। बाकी फेस्टिव सीजन अभी चल ही रहा है, फिर अभी दीपावली आएगी, छठ आएगी, और छठ तो भाई और भी हमारे यहाँ और भी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। तो बस छठ के बाद शायद कोई मेजर फेस्टिवल नहीं बचती है मेरे अकॉर्डिंग इस ईयर में। चलो ओके भाई, थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट।